नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब दोनों कुछ अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड होता है, कई बार अरविंद केजरीवाल का अब उससे इतर स्टैंड होने लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से हारने के बाद गायब थे और जब वो सामने आए तो पंजाब में निकले, और पंजाब में जब वो निकले तो पंजाब सरकार में अब बहुत सारी खामियां केजरीवाल को नजर आने लगी हैं। वो केजरीवाल जो कभी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बुलडोजर के दुर्विरोधी हुआ करते थे, आज वो पंजाब के अंदर उसी योगी आदित्यनाथ मॉडल को लेकर आ गए। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के वो विरोधी थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाया करते थे, वो अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के अचानक रातों रात ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि वो योगी आदित्यनाथ के फैन हो गए और उनके बुलडोजर को लेकर पंजाब में पहुंच गए, घर गिराने उन लोगों के जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की यह कार्रवाई राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के टिकट पर सांसद बने और मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हरभजन सिंह ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी का घर तोड़ना, खासतौर पे नेताओं को, यह अच्छी बात नहीं है। विरोध तो अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे, पूरी पार्टी करती थी, लेकिन आजकल उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीत का मंत्र बुलडोजर में छिपा हुआ है। इसीलिए पंजाब में अब वो बुलडोजर पर सवार होने जा रहे हैं और उन्होंने ड्रग्स को लेकर मुहिम की नौटंकी शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को लेकर तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई बार ऐसे वीडियो डाले, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं आजकल दिल्ली सरकार में, उन्होंने कई बार ऐसे वीडियो डाले जिस पर बड़ा बवाल मचा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान पर जू नहीं रहेंगी। अरविंद केजरीवाल तो ये कहा करते थे कि पंजाब के अंदर तो राम राज्य है, वहां पर कोई ऐसी नशा और ये सब चीजें ही नहीं है, ऐसी बातें बोलते थे। लेकिन अब जब से उन्हें मुख्यमंत्री बनना है पंजाब सूबे का, तब से उन्हें भगवंत मान सरकार में बहुत सारी खामियां दिखाई देने लगी हैं और इन खामियों को केजरीवाल चुपके से आगे बढ़ाते थे, चुपके से आगे बढ़ाते थे। अब उन्हें ड्रग्स भी दिखाई दे रहा है, नशा भी दिखाई दे रहा है और भ्रष्टाचार भी दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर। यानी 3 साल का शासनकाल भगवंत मान सरकार का पंजाब में, जिसमें के अरविंद केजरीवाल कहते थे राम राज्य है वहां पर, लेकिन अब जब से वो चुनाव हारे दिल्ली के अंदर, हारने के बाद पहले तो छिप गए वो, क्योंकि मुंह छिपाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही थी, शर्मनाक थी घटना। और जब वो बाहर आए तो पंजाब में जाकर निकले, और पंजाब में निकलने के बाद उन्होंने छूटते ही भगवंत मान सरकार पर नशा और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोल दिया, कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार की किरकिरी करा दी। और अब दूसरा, उन्होंने पंजाब के अंदर जो ड्रग्स माफिया है उसके घरों पर, उनके कार्यालयों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी मुहिम पंजाब ने अख्तियार कर ली है, जिसको वो कभी गलत बताया करते थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल सबसे अच्छा था, केजरीवाल का मॉडल फर्जी था। जो बार बार बोलते थे ना केजरीवाल मॉडल है, केजरीवाल फर्जी निकला, केजरीवाल मॉडल, अब केजरीवाल खुद भी इस बात को मान रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के मॉडल को पंजाब के अंदर लेकर पहुंच गए। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ नेताओं को यह रास नहीं आया हरभजन सिंह का ऐसा बोलना, क्योंकि कुछ नेता पार्टी के अंदर आज भी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा
वो अरविंद केजरीवाल के समतुल्य मानते हैं और कई बार ऐसे बयान देते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं सोमनाथ भारती, जो चुनाव हार गए, दो चुनाव हारे, नई दिल्ली से चुनाव हारे, फिर अपना विधानसभा का भी चुनाव हारे, नई दिल्ली से सांसद का चुनाव हारे। और यही सोमनाथ भारती ने हरभजन सिंह के बयान सामने आने के तुरंत बाद तलवारें निकाल ली। अब पूरी पार्टी के अंदर घमासान मच गया। अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, तो सोमनाथ भारती ने हरभजन सिंह की इस बात को गंभीरता से लेते हुए सीधा एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करने के बाद उन्होंने हरभजन को टैग भी कर दिया। इस टैग में उन्होंने लिखा, पता चला कि आपने पंजाब की युवा पीढ़ी और भविष्य को बर्बाद करने वाले ड्रग्स माफिया के खिलाफ आपकी पंजाब सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। तो आपको हम यहां पर यह बता देते हैं कि 3 साल के शासन के बाद अब अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदर ड्रग्स नजर आ रहा है। बड़ी बात है, चलो आया तो सही, देर आए दुरुस्त आए। तो अब उन्हें ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी एक्शन लेना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन लेना है। तो केजरीवाल जी, आप पिछले 3 साल से कहां बैठे थे? 3 साल से पंजाब का सत्यानाश कर दिया, पंजाब को मिट्टी में मिला दिया तुम्हारे भगवंत मान ने, और आप चुपचाप बैठे थे। अब क्योंकि तुम खुद वहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए पहुंचे थे, आपकी दाल हालांकि अभी तक गली नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको पंजाब की सरकार में बहुत सारी खामियां दिखाई देने लगी हैं। ये एक बड़ा मामला हो गया है कि देखिए किस तरीके से पंजाब में तलवारें, पंजाब के मामले को लेकर पार्टी के अंदर तलवारें खिंच चुकी है। यानी केजरीवाल को जैसे ही योगी मॉडल की याद आई, वैसे ही पार्टी के अंदर घमासान मच गया। एक पक्ष इसके फेवर में दिखाई दे रहा है और दूसरा पक्ष इसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। यानी कि अपनी ही सरकार की अगर बदनामी करते हैं तो वो कितना बुरा दाग हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल को केवल पंजाब की वो राज्यसभा की सीट चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनना पंजाब सूबे का, इसलिए अब कुछ भी चलेगा, लेकिन कम से कम समझौता तो बेहद मुश्किल है। अब आप इसी बात को ले लीजिए कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती थी, मध्य प्रदेश में होती थी, तो यही लोग हल्ला मचाया करते थे। और इन्हें 3 साल तक बिल्कुल ड्रग्स माफिया दिखाई नहीं दिया, पंजाब के अंदर ड्रग्स दिखाई नहीं दिया, भ्रष्टाचार तो था ही नहीं भाई साहब, राम राज्य था। अरविंद केजरीवाल कहते थे राम राज्य है, एक पैसा नहीं ले सकता, जबकि एक पैसा नहीं लिया, करोड़ों रुपए पेल गए। अब ये जो स्थिति हो गई है, इससे कैसे निपटा जाएगा? अभी ये बात सोच ही रहे थे अरविंद केजरीवाल कि पार्टी के अंदर इसी बात को लेकर घमासान मच गया, और इस घमासान का हालात ये हुए कि अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन का बयान देकर, बुलडोजर बुलाकर अच्छा किया था या बुरा किया था, क्योंकि उन्हें अब चुनाव का डर अभी से ही सताने लगा है। अरविंद केजरीवाल इतने डर चुके हैं चुनाव के नाम से कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग बिना चुनाव लड़े राज्यसभा के थ्रू वहां तक पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के पद तक, तो वो कैसे नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप ये सोचें कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने के बाद पंजाब को कैसे नशे और भ्रष्टाचार के अग्नि में झोंक दिया है, यह अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। तो आप यहां पर देखते रहिए कि अब अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी बड़ी नौटंकियां पंजाब के अंदर करने जा रहे हैं, और रोज अब सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा बयान वो जरूर जारी करते रहेंगे जिससे नौटंकी चालू रहे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।